आने वाले 2 महीने बाद कहाँ होगी, आने वाले 6 महीने बाद कहाँ होगी, आने वाले 2 साल 5 साल बाद में उनकी इनकम क्या होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अपने आप में माइलस्टोन है, अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट होने पर पूरी ताकत और पूरी एनर्जी से हमें काम करना है। और सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू था। पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ हम लोगों को काम करना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी दुनिया का काम हो, उसके अंदर जब तक हमारा 100% नहीं लगता है तब तक हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और यहाँ पे जिस आदमी ने 100% अपना दे दिया, अपने आप में यहाँ पे हिस्ट्री बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो ताकत है, जो एनर्जी है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की लग रही है। हमारी ताकत, हमारी एनर्जी हमें उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ 100% ज्वाइनिंग नहीं होती। 100% रिजल्ट का मतलब है आपने 10 लोगों को जूम में बैठाया तो 10 के 10 लोग आपको ये बोलेंगे कि भैया प्रोजेक्ट शानदार है। भले ही उसमें से 2 या 4 लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, ज्वाइन नहीं करने का रीजन उनका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर के कोई भी आदमी ये कम को ज्वाइन नहीं किया। अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन जिस जो समझाने में और समझने में कामयाब हो पे भी पहुंच रहा है। बस यहाँ पे अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में बुलाइए, इस सेशन के अंदर लेके आइए, और इस एनर्जी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा। अमन भाई हमारे बीच में आ गए हैं, जो हमारी ग्रेट अपलाइन है सिस्टम के अंदर। आज इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अमन भाई को नहीं जानता हो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उनकी तारीफ में। अमन भाई, ओवर टू यू, आगे का सेशन आप लीजिए। थैंक यू सो मच सलील सर। सलील भाई, जैसा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस काबिल समझा, और थैंक यू एवरीवन, जितने भी हमारे यहाँ पर रिस्पेक्टेड गेस्ट, पार्टिसिपेट और टीम मेंबर्स का दिल से स्वागत है इस संध्याकालीन जूम के अंदर। तो ज्यादा हम टाइम को ना लेते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, 10 मिनट का हमारा सेशन हो चुका है। जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं सभी का मोस्ट वेलकम है। जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन्हीं के साथ में इस टेक्निकल सेशन को कंटिन्यूसली करने वाले हैं। जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, यकीन मानिए कि आज के जो आपका ये जूम सेशन है, ये हम जूम सेशन जो डेली हम यहाँ पर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, या जिसको हमने इसको चालू किया है, वो सिर्फ इसीलिए किया है कि जो ये प्रोजेक्ट है AIPF प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने जल्दी हमारे को फास्ट रिजल्ट्स अगर गेन करने हैं, फास्ट हमारे को अचीवमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए हमारे को लर्निंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सब चाहते हैं कि अलग अलग जगह से जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, लेकिन इस जूम प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ हैं। जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जगह से कनेक्ट हैं, लेकिन इस जूम प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, और टेक्नोलॉजी का ही ये प्रोजेक्ट है। तो जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे, जितने ज्यादा हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, जितनी हम लर्निंग करेंगे, वो हमारे लिए काफी किफायतीफुल होगी हमारे बिजनेस के अंदर। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी स्क्रीन शेयर करके इस टेक्निकल सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयर माय स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसा कि सलील भाई ने आपको बताया कि AIPF जो है वो उसको अभी प्रॉपरली वर्किंग करते हुए सिर्फ 4 मंथ्स हुए हैं। अभी 4 मंथ का एक प्रोजेक्ट है जो कि इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसके बावजूद भी कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर अचीवमेंट्स ले रहे हैं, कितने बड़े बड़े वो यहाँ पर पे आउट गेन कर रहे हैं, कितनी बड़ी इनकम वहां यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल है, ये प्रोजेक्ट की पोटेंशियल है। मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, जो हमारे क्रिएटर हैं, जो भी हमारे यहाँ पर डेवलपर टीम है, जो इसके पीछे बैकएंड के हमारे लिए काम कर रही है। मैं सभी उस मेंबर्स को, उन्हीं टीम को और हमारी ऑल कम्युनिटी को भी मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि जितने लोग डेडिकेशन के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं, वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि जितनी भी कम्युनिटी है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो कम्युनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और AIPF ने वो चीज प्रूव की है मार्केट के अंदर कि जिसको भी हमने प्लान दिया है,
जैसा कि सलील भाई ने बताया कि जितने भी लोग हैं, इसका 100% रिजल्ट है। जिन भी लोगों को हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको प्लान डिलीवर किया जा रहा है, अच्छे तरीके से अगर टेक्निकल चीजें दिखाई जा रही है, शो ऑफ की जा रही है, गो ऑन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के ऊपर जाके, तो डेफिनेटली एवरीवन, हर कोई पर्सन जो है वो प्रोजेक्ट में कोई भी किसी भी तरह का बग्स या एक इश्यू नहीं निकाल सकता। तो इससे ज्यादा बेहतरीन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट हमारे हाथ में इनिशियल फेज पे लगा है, जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इतनी बड़ी इनकम ऑलरेडी यहाँ पर लोग ले रहे हैं। तो इससे ये भी आइडिया होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कितनी पावर है, कितनी हम इनकम यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे अचीवमेंट्स को देखकर भी हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपने बारे में बताते हैं, जो अपने इनकम्स के बारे में बताते हैं, तो उससे हमारे को यही पता लगता है, विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए हमारे को डेफिनेटली पूरी जो इसकी मेरे को जितना यहाँ पर नॉलेज है, जितना मैंने इसको एनालिसिस किया है, मैं वो सारी चीजें आपको डिलीवर करना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज है वो हम ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई करेंगे। ब्लॉकचेन से हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसके एल्गोरिदम है, जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका क्या काम है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी जो ओनरशिप है वो किसके ऊपर रीअनाउंस की हुई है कि नहीं की हुई। हम किसी थर्ड पार्टी ऐप का, थर्ड पार्टी टूल्स यूज नहीं करेंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर ही हम जाकर सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने टेलीग्राम मैंने ये ओपन किया है। इसमें हम जाके एआईपीएफ का एक यहाँ पर चैनल बना हुआ है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ये डे बाय डे जो भी अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर डिलीवर करते रहते हैं, इसलिए कि भी कम्युनिटी को हमारे बारे में, सॉरी, एआईपीएफ के बारे में सारी चीजों की एडवांस में नॉलेज रहे, एडवांस में ये पता रहे कि डे बाय डे क्या ग्रो हो रहा है, कौन सी चीज अपकमिंग है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके जो 500 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी, वो आप देख सकते हैं। इसके जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो पूरे मैकेनिज्म के थ्रू इसमें वर्किंग कर रहे हैं और जो पूरे प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं, उनका नाम है, फर्स्ट का नाम है एनईई, सेकंड एएलएस, थर्ड इज एआरपी एंड फोर्थ इज एसआईपी एंड एएलपी। ये पांचों जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये ही इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है, जो कि इसको रन करवा रहे हैं, और ये पांचों के पांचों एआई के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं। इनको कोई ह्यूमन इंटरफेयर, मतलब इनको कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा है, और किसी भी तरह का इसको मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की हुई है, जो कि हम ऑन ब्लॉकचेन यहाँ पर सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। किस तरीके से हम देख सकते हैं एआरपी, जो कि इसके ट्रेजरी का है, ये कौन से, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो है वो है इसका एआरपी, ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेजरी मींस कि जहां से हमारे को पे आउट डिलीवर किया जाता है, जहां से हमारे को पे आउट मिलता है। ये 250 दिन का बैकअप लेके चलता है पे आउट का, कि 250 दिन के टोकन यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी जो प्रोग्रामिंग जो इसकी है, सॉरी, इसकी जो पे आउट को मैनेज करता है, ट्रेजरी करती है। इसके ऊपर जो ऑनरशिप है वो किसकी है, 5044B। हम इसका लास्ट का एड्रेस देख सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे, ब्लॉकचेन पर जाएंगे, ब्लॉकचेन ओपन यहाँ पर होगी होगी आपको दिख रही होगी, जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको, कि पॉलीगॉन स्कैन डॉट स्कैन के ऊपर हम जाकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अमन जी, आपकी वॉइस है ना, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है, सही ट्रांजेक्शन नहीं। रिसिप्ट इवेंट अभी लॉग्स के ऊपर हम जाएंगे तो इसमें एड्रेस आपको दिख रहा होगा 5044B, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, ओनरशिप यहाँ पर ट्रांसफर्ड की हुई। ये वो एड्रेस है प्रीवियस ओनर जिससे इसको क्रिएट किया गया था, उसके बाद में ओनरशिप को ट्रांसफर किया गया है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पे आउट को मैनेज करता है। उसके बाद में एनईई, जो नए टोकन्स की मिंटिंग करता है। न्यूरल इमिशन इंजन, लास्ट में डिजिट है 9667F, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ओनर 00 नल एड्रेस, सॉरी, न्यू ओनर, प्रीवियस ओनर आप देख सकते हैं, और न्यू ओनर 00 नल एड्रेस। उसके बाद एएलपी, जो इसकी पेंडिंग सेल की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है, उसके ऊपर हम जाएंगे, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। और ये सारी चीजें ऑन ब्लॉकचेन में आपको दिखा रहा हूं, ना कि मैं अपनी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं। आप ये सारी चीजें खुद भी देख सकते हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर नए गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी हमारे पुराने गेस्ट हैं, उन्होंने आई थिंक इन सारी चीजों को देखा भी होगा। तो ये नए गेस्ट भी यहाँ पर इनको खुद भी देख सकते हैं, खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर।
उसके बाद है ALS, फोर्थ नंबर AI लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ALS जो है ये इसलिए रखा हुआ है कि इसके रेट को मेंटेन करने के लिए, कि कोई भी इसके रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है एकदम से, ना ही इसका रेट ऊपर जाएगा और ना ही इसका रेट डंप होगा, क्योंकि डाउ के जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं उनकी सबसे बड़ी जो बैकबोन है वो उसकी लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी डिपेंड करती है उसके रेट के ऊपर, कि रेट उसका कितना है। रेट का अगर स्टेबल प्राइस है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट लंबा चल सकता है, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरीके का एल्गोरिदम, इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं था, इस वजह से वो मार्केट से डंप और आउट होकर के जा चुके हैं। जो ALS, जो ARP, जो SIG, जो भी मैकेनिज्म, एनिनी, ये सारे जो मैकेनिज्म है, ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ AIPF के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपने को ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो ALS है उसका काम है कि रेट को एक साथ, रेट को कंट्रोल करना, ना है पंपिंग और डंपिंग को, दोनों चीजों को ये कंट्रोल करता है। SIG सप्लाई इंटीग्रेट गार्ड, ये क्या काम करता है, ये देखता है कि कितने डॉलर के अगेंस्ट कितने टोकन मिंट करवाने हैं। ये इसी की कॉल के ऊपर एनईनी नए टोकन मिंट करता है, एनई नए टोकन मिंट करता है SIG की कॉल के ऊपर कि कितने टोकन मिंट करने हैं। SIG जो है वो चेक करता है कि ट्रेजरी में कितने दिन का फंड अवेलेबल है, 250 दिन का फंड अवेलेबल है, 200 दिन का है, 150 दिन का है, कि 100 दिन से नीचे दिन का है। अकॉर्डिंग टू डेज यहाँ पर नए टोकन मिंट किए जाते हैं। कॉल फॉर SIG, फ्रॉम SIG की जो कॉल होती है उसके थ्रू ही एनएनी नए टोकन मिंट करता है। तो इसका भी हम देख सकते हैं कि जो इसको गाइडेंस का काम करता है एनईई को, उसको भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी ओनरशिप है, उसको भी ऑलरेडी रीअनाउंस किया हुआ है 00 नल एड्रेस के ऊपर। ये हम ब्लॉकचेन पर सारी चीजें हमने वेरीफाई की। अब हम चलते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ये मैंने आपको बताया, और किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने कॉइन यहाँ पर डिपॉजिट है। क्योंकि मार्केट में जो है वो क्वेश्चन यही आता है कि भी इनके जो 90% कॉइन है ऑलरेडी वो किसके पास में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में है। तो हम डेक्स स्कैनर का इसका सहारा ले सकते हैं ब्लॉकचेन पर जाने के लिए। डेक्स स्कैनर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ चीजें देख सकते हैं। AIPF की जो पेयरिंग है वो USDT के साथ में है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है, डिप्लॉय किया गया है, और यूनिस्वैप V2 का ये डेक्स यूज कर रहे हैं। जो भी हम बाइंग करते हैं, जो भी हम फंड डालते हैं, AIPF की बाइंग करते हैं, जो वो फंड डालते हैं, तो वो कहां पर जाता है, डेक्स के ऊपर, यूनिस्वैप डेक्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी पोल, क्योंकि फंड वहीं पे जाके डिपॉजिट होता है। तो और इसका रेट है वो $2.17, यहाँ पर आप देख सकते हैं, $1 से टोकन का रेट स्टार्ट हुआ था, अभी $2.70 इसका रेट राइट नाउ करंट प्राइस है। लिक्विडिटी की हम बात करें तो लिक्विडिटी 5.6 मिलियन की हो चुकी है, और लिक्विडिटी वो है वो इसकी जो 100% लॉक एंड LP टोकन 100% बर्न किया हुआ है। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो भी सेफ हैंड्स में है। ऐसा नहीं है कि इस लिक्विडिटी को रिमूव किया जा सकता है। विदाउट LP टोकन लिक्विडिटी कभी भी रिमूव नहीं की जा सकती। और यहाँ पर AIPF ने लिक्विडिटी डिपॉजिट करने के बाद में डेक्स की तरफ से जो LP टोकन रिलीज किया जाता है उसको 100% बर्न किया हुआ है। इट्स मीन्स कि डायरेक्ट इसके क्रिएटर, डेवलपर या कोई भी पर्सन इसकी लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर सकता है। तो ये सबसे सेफ एंड सिक्योर चीज है कि हम जो फंड डिपॉजिट कर रहे हैं वो कितना सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में है या कितना सेफ एंड सिक्योर है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बावजूद हम बात करते हैं कि इसका जो पेयर क्रिएट किया गया था, जब इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया था, उसको आज 5 मंथ्स और 27 डे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद तुरंत ही एग्जेक्ट नहीं हो गया था वर्किंग के ऊपर, वो प्लान उसको डिप्लॉय किया गया, उसकी टेस्टिंग की गई, उसके बाद में प्लान को एग्जीक्यूट किया गया, प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद में उसकी टेस्टिंग हुई, उसके बाद में 1 जनवरी से इसकी प्रॉपर ओनरशिप को रीअनाउंस किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट को चलते हुए अभी 4 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं, ना कि 5 मंथ या 6 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि 1 जनवरी के बाद ही इसकी ओनरशिप को रीअनाउंस किया गया था। उससे पहले इसमें $5,000 से कोई पार्टिसिपेट कर रहा था, 360 दिन के लिए स्टैकिंग लगा रहा था, तो वो कंपनी के रॉयल्टी पूल के अंदर गया है, जिसमें कंपनी ने उनको एक एडिशनल अलग इनकम दी हुई है। जिन्होंने भी स्टार्टिंग में $5,000 डाले थे, 360 दिन के लिए उन्होंने लॉक किया था, 31 दिसंबर से पहले उनको कंपनी की तरफ से रॉयल्टी पूल के अंदर लिया गया है, क्योंकि वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर थे। क्योंकि लिक्विडिटी का यहाँ पर सबसे मेन योगदान होता है। दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट की जितनी लिक्विडिटी होती है, तो पब्लिक को का एक माइंड सेट है, उनका थॉट हो चुका है कि भी जिसके पास जितना ज्यादा बैकअप पड़ा हुआ है तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट उतना ज्यादा लंबा चल सके। तो लिक्विडिटी मस्ट थी, इसलिए उसको एड ऑन करने के लिए यहाँ पर फंडिंग जो की गई वो 31 दिसंबर से पहले लोगों ने फंडिंग की है। तो उसके लिए
वो एक तरीके से कंपनी के अंदर 5% के शेयर होल्डर हो गए, क्योंकि कंपनी उनके लिए अलग से इनकम ये देती है कि जितने भी टोटल टर्नओवर होता है पर डे का, एवरी डे का, 24 आवर्स का, उस टर्नओवर का 5% निकाल के उन स्टार्टिंग के 100 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले $5,000 देख करके 360 दिन के लिए स्टैकिंग लगाई थी। और उसके 360 दिन कंप्लीट होने के बावजूद भी उनको वो रॉयल्टी इनकम आती रहेगी जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा। मैंने इसमें रॉयल्टी इनकम के लेने के लिए ही खुद पार्टिसिपेट किया था $5,000 के साथ में। और डेली मैं उसकी बात करूं तो जो इसकी रॉयल्टी इनकम आती है वो एवरीडे क्लोजिंग होते ही डायरेक्ट वॉलेट में आती है। उसको लेने के लिए कोई विड्रॉल मैकेनिज्म भी हमारे को यूज में नहीं करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब हम बात करें दोस्तों, जब 10 दिसंबर से मैंने इसको ज्वाइन किया सिस्टम में, तब मेरे पास 2 टोकन 3 टोकन आने लगे थे। और आज मैं अगर उस रॉयल्टी इनकम की बात करूं तो एवरीडे अबाउट, मैं बात करूं लगभग 45 AIPF टोकन मिल रहे हैं एज ए रॉयल्टी इनकम। ये रखी हुई थी एडिशनल, ये इसलिए क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट में बिलीव किया था सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिस्टम को चलते हुए चंद दिन ही हुए थे जिसको लॉन्च हुए हुए। तो लोगों का एक बिलीव सिस्टम था कि भाई हम $5,000 का, वहां पे एक वो रिस्क भी हो सकता था, चले ना चले, कम्युनिटी आए ना आए, तो वो एक रिस्क था तो रिवॉर्ड भी था। तो आज जो हमने रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड भी प्रोजेक्ट की तरफ से मिल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी से इसकी ओनरशिप को रीअनाउंस किया गया था और 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से वर्किंग करते हुए। हम इसकी गो सिक्योरिटी में जाकर के इसके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो फंक्शंस हैं उसमें से इन्होंने क्या चीज किस तरीके से उसके ऊपर इनकी ओनरशिप है कि नहीं है। सेल टैक्स 5% रखा हुआ है, बाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स मॉडिफिकेशनेबल नहीं है, टैक्स को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है। अपने हैंड पे क्रिएटर इसको नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। इंटरनल कोई कॉल नहीं है, किसी तरह का ऐसा कॉल नहीं दे रखा है कि जिसकी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री की जा सके और उसमें कुछ भी चेंजमेंट्स किए जा सके। ओनरशिप रीअनाउंस, यस, कि ओनरशिप को छोड़ा हुआ है। रीअनाउंस मींस की ओनरशिप छोड़ रखी है, कोई हिडन ओनर नहीं है, ओपन सोर्स है, किसी तरीके का मिंटेबल, अपने हैंड पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोकन्स मिंट नहीं किए जा सकते। क्रिएटर एड्रेस आप देख सकते हैं 7894 क्रिएटर का एड्रेस है। ओनर एड्रेस है जिसको ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है 00 नल एड्रेस के ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर ले जाएगा। आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम रीड कर रहे हैं। इसके पीछे जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग कर रहे हैं उनकी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं कि ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है कि नहीं की हुई है। ये इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में 682 डिजिट है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो ओनरशिप है वो भी 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। तो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई चेंजमेंट्स नहीं किए जा सकते। क्विक इंटेल की तरफ से कोई इश्यू नहीं है। टोकन स्निफर 100 में से 100 इसकी स्कोरिंग कर रहा है सारी चीजें देख करके। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के जो मेन चीज है कि इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं किसके पास में कितने टोकन हैं, होल्डर्स कहां पर चेक कर सकते हैं, कहां पर हम इसमें देख सकते हैं कि किसके पास कितने टोकन हैं और उनके ऊपर किसकी मॉनिटरिंग है, किसके पास में है वो वहां से रिमूव किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। गो ऑन ब्लॉकचेन, मैं ब्लॉकचेन पर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिलियंस की इसके टोकन अभी मिंट हो चुके हैं। 23,200 इसके होल्डर्स हो चुके हैं। होल्डर्स को हम अगर काउंटिंग करना चाहें दोस्तों तो आपको होल्डर्स से मैं बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारे इसमें स्टैकिंग लगा चुके हैं या जितने लोग हमारे AIPF प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसने भी स्टैकिंग लगा रखी है, वो एवरीवन तो सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हमने टोकन बाई किए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने एक्चुअली मानो किसी ने भी 100 टोकन बाई किए और 100 टोकन बाई करके उन्होंने डॉलर दिए, टोकन बाई किए और बाई करके 100 के 100 टोकन कहाँ पे लगा दिए, स्टैकिंग में लगा दिए, तो वो फिर होल्डर्स की लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसने स्टैकिंग लगा दी। तो इसलिए अगर आपको होल्डर्स बढ़ाने भी हैं यहाँ पर देखना, तो ये 23,200 एक्चुअल होल्डर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा होल्डर्स हैं, कहीं ज्यादा लोग इससे ज्यादा कम्युनिटी के अंदर हैं जिन्होंने स्टैकिंग लगा रखी है। लेकिन जिसके वॉलेट के अंदर टोकन नहीं है तो वो होल्डर्स की काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसने स्टैकिंग लगा दी तो वो फिर स्टैकिंग वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ही शो करेगा।
कि कितने टोकन स्टैकिंग में लगे हुए हैं, जो कि हम होल्डर्स पे जाएंगे तो क्लिक करेंगे, वहां पर देख भी सकते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे स्टैकिंग होल्डर हैं, जिन्होंने भी स्टैकिंग लगा रखी है, वो एवरीवन अपने वॉलेट के अंदर चाहे रखे आधा टोकन भी अगर सभी लोग रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी होल्डर्स की जो कैपेसिटी, होल्डिंग की जो आपको ये काउंटिंग है, ये बढ़ते हुए क्रम में ही दिखेगी। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि आज मैंने 100 टोकन, मैंने मेरी आईडी एक्टिवेट की, मैंने सॉरी, एक्चुअली मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, मैंने कोई स्टैकिंग लगानी है, तो मैंने मान लो $100 के टोकन वहां से बाई किए, $1000 के टोकन बाई किए, और मैंने 1000 टोकन स्टैकिंग में लगा दिए। तो जब हम स्टैकिंग लगाएं तो हम उसमें से आधा टोकन या एक टोकन छोड़ दें, क्योंकि वो आपका होल्डर में काउंटिंग दिखाता रहेगा, फिर होल्डर्स उससे आपके बढ़ सकते हैं। तो आप 23,200 लोगों को ही एक्चुअल होल्डर्स ना मान के चलें, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा इसके होल्डर्स हैं। ठीक है, मैं जो बात कहना चाह रहा था, आई थिंक वो हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को, गेस्ट को समझ में आई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि किसके पास में कितने टोकन है, किस एड्रेस के ऊपर कितने, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सॉरी, टोकन रखे हुए हैं, और वो कितने हमारे सेफ हैंड्स में है, ये हम देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्लिक किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, 1 से लेकर 6 तक, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके पास में टोकन्स रखे हुए हैं। तो फर्स्ट जो है वो है 5044B, ये है ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेजरी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी जो ओनरशिप है वो मैंने फर्स्ट में ही आपको दिखाई है। उसकी जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की हुई है, जिसके पास में 44% कॉइन है। ये जो टोकन है ये आपके पे आउट के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि ट्रेजरी जो है वो बैकअप लेके चलती है 250 दिन के टोकन्स का। 250 दिन के हैं, 200 दिन के हैं, 150 दिन के हैं, ये हम आइडिया लगा सकते हैं जब टोकन मिंट होते हैं उसकी साइकिलिंग को देख करके। उसके बाद में सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट है 5880, ये आपका स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर टोकन स्टैक होते हैं। जो भी हम टोकन बाई करते हैं और स्टैकिंग लगाने के बावजूद टोकन कहाँ चले जाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। तो ये स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 23AEF, ये आपका एएलएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एएलएस किस तरीके से इसमें काम करता है आप ये भी देख सकते हैं। जो इसके रेट को मेंटेन करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ट्रांजेक्शन्स भी देख सकते हैं। ये सेल ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 20 आवर्स अगो, 20 घंटे पहले जब इसका रेट पंप हुआ तो एएलएस ने इसको डंप किया टोकन को सेल कर करके, और लिक्विडिटी को, सॉरी, फंड को कहां पे ऐड कर दिया, लिक्विडिटी के अंदर, लिक्विडिटी पूल के अंदर। ये सेल भी करता है, और अगर रेट डाउन जाता है, एएलएस के सेल करने के बावजूद अगर पब्लिक सेल भी कर रहे हैं, लोग सेल भी कर देते हैं, तो बाई भी करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 दिन पहले एएलएस की सेल के बाद में कंटिन्यूअसली सेलिंग आई, तो टोकन का रेट डाउन जाने लगा, तो ऑटोमेटिकली इसने बाइंग भी की है। तो बाइंग ऑर्डर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 डे अगो। ये आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर मैं ये सारी ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, आप ये सब चीजें देख सकते हैं। उसके बावजूद जब ये बाई कर रहा है तो इसको डॉलर की नीड हो रही है, कि डॉलर कहां से लेके आ रहा है, वो चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। फिल्टर्ड बाय टोकन होल्डर पे जाएंगे 23AEF, जिसकी जो ओनरशिप है 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की हुई है, जो कि मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में ही, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर। $6,92,584, लगभग $7 लाख का बैकअप इसके पास में रखा हुआ है, जो कि इसने बाइंग भी की है 2 दिन पहले। तो बाइंग करने के बावजूद यहाँ से डॉलर रिमूव भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और ये जो डॉलर आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये वो डॉलर हैं जो हम बर्निंग फीस पे कर रहे हैं। जो सभी लोग यहाँ पर विड्रॉल ले रहे हैं अपनी इनकम को लेने के लिए, किसी को इमीडिएट चाहिए तो 20% बर्निंग फीस पे कर रहा है, किसी को अगर 10 दिन में चाहिए तो 15% बर्निंग फीस पे कर रहा है, किसी को 20 दिन में चाहिए तो वो 10% कर रहा है, 30 दिन में चाहिए तो 5% कर रहा है, 60 दिन में चाहिए तो कोई बर्निंग फीस नहीं पे कर रहा। तो इस तरीके से जो ये बर्निंग फीस का मैकेनिज्म है, जो भी बर्निंग फीस जाती है वो कहाँ पे आती है, यहाँ पर एएलएस के पास में आती है। और ये जो डॉलर है ये बर्निंग फीस के ही यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कितने, $7 लाख के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रखे हुए हैं। तो $35 लाख का पे आउट ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन निकालूं कि सभी ने 20% बर्निंग फीस पे की है तो, और 20% हर कोई बर्निंग फीस पे नहीं कर रहा है। मैं खुद यहाँ पर 5% बर्निंग फीस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको मैं 30 दिन के ऊपर क्लिक करके 5% बर्निंग फीस पे कर रहा हूँ सिस्टम में। मैं अपनी बता रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आई थिंक 50% लोग यही कर रहे होंगे।
20% देने वाले मुश्किल से पूरी कम्युनिटी में 20% लोग ही होंगे। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि कितना बड़ा पे आउट पिछले 4-5 महीने में, अगर हम 5 महीने भी पकड़ के चलते हैं तो 5 महीने के अंदर 35 करोड़ का पे आउट ऑलरेडी प्रोजेक्ट से लोग ले चुके हैं। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं। और उसके बावजूद भी टोकन है, उसका रेट डंप नहीं है, डबल रेट भी हो चुका है, डबल से भी ज्यादा रेट हो चुका है। तो कितनी बड़ी पोटेंशियल है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और इतने दिखाने के बाद में, इतना बताने के बाद में भी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो फिर उस आदमी का कोई भला नहीं कर सकता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई कि कितना बड़ा इसके पास में फंड है, एएलएस के पास में। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर का, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फोर्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में 32D6 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और डेक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने टोकन रखे हुए हैं? 13 लाख जो टोकन है वो कितने डेक्स के ऊपर हैं। तो ये जो डेक्स के ऊपर टोकन है, इनके अगेंस्ट डॉलर भी है। और डेक्स के ऊपर जब लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया जाता है तो दोनों चीजें जाती है, टोकन एंड डॉलर। और दोनों चीजों के बिहा पर ही वहां पर एलपी टोकन को रिलीज किया जाता है। और उसके एलपी टोकन को बर्न कर दिया तो ये टोकन भी ऑलरेडी वहां पर लॉक है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये सिर्फ डेक्स कैलकुलेशन निकालने के लिए वहां पर डिपॉजिट किए जाते हैं, कि रेट को कैलकुलेट करने के लिए कितने डॉलर के अगेंस्ट कितने टोकन वहां पर अवेलेबल है। वहां से डेक्स फिर उसका रेट निकाल के शो करता है, जो कि 2.17 यहाँ पर हम डॉलर का रेट देख भी रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां से पे आउट आपको रिलीज किया जाता है, जहां से हम अपने पे आउट को क्लेम करते हैं, पे आउट को हम रिलीज करते हैं। सिक्स्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेल टैक्स है, जो कि क्रिएटर के पास में जाते हैं। जिनने भी इनको बनाया है, जो इसके क्रिएटर हैं, उनके पास में जो 5% सेल टैक्स जाता है वो 6 नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाता है। तो ये इसके 6 के 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे। किस तरीके से ये वर्किंग कर रहे हैं, किसके पास में कितने टोकन रखे हुए हैं, कितने टोकन लॉक हैं, कितने टोकन अनलॉक हैं, कितनी मार्केट सर्कुलेट सप्लाई है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, विजुअलाइज की जा सकती हैं। इसके बाद जितने भी टोकन पड़े हुए हैं, जितने भी डॉलर हैं, सॉरी ये एआईपीएफ के जो होल्डर्स हैं, ये पब्लिक के पास में, ये पब्लिक वॉलेट में जिन्होंने विड्रॉल ले रखे हैं, ये उनके पास में नीचे शो कर रहा है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि किस तरीके का हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किस क्यों एआईपीएफ, एआईपीएफ को ही क्यों करना चाहिए, एआईपीएफ सबसे यूनिक क्यों है। ये सारी चीजें आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर वन बाय वन, आपको ना इस तरीके का एजुकेशन सेशन मिलेगा, और एजुकेशन सेशन भी वहीं पे डिलीवर किया जाता है जब हम खुद कॉन्फिडेंट हैं। जब मैं खुद कॉन्फिडेंट हूं तो मैं इस जूम मीटिंग में आकर के 200 300 500 1000 लोगों की जो गैदरिंग की जूम मीटिंग हो रही है, उसमें जाकर के हम कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं, तो हम खुद कितने सेटिस्फाई हैं। इसी वजह से कि मैंने ये सारी चीजें स्टडी की है, देखा है, मैंने खुद ने विजुअलाइज की है, उसके बावजूद मैं ये एजुकेशन यहाँ पर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एवरीवन के लिए होनी चाहिए। और जितने ज्यादा यहाँ पर गेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, 100% उनका यहाँ पर रिजल्ट भी निकल के आएगा। लेकिन डे बाय डे जो है वो कम्युनिटी, आई थिंक लोग, अ, आज हमारा टाइम चेंज हुआ उस वजह से कुछ कम है गैदरिंग, बाकी ठीक है, जितने भी लोग आए हुए हैं मोस्ट वेलकम है सभी का। और हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट, अगर मैं आपको कुछ इसमें यूनिक चीजें दिखाना चाहूँ तो आप इसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। investing.com पर जाकर भी आप इसके, investing.com एक वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड के जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो उनके बारे में वहां पर न्यूज देता है, उनके बारे में वो बताता है, आर्टिकल्स छपते हैं। जैसे कि अपने न्यूज़पेपर में होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जो भी अपने न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें कोई न्यूज का आना, तो वो चीजें भी मैटर रखती है। क्योंकि एआईपीएफ कितना यूनिक है, मैंने ये ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई है। उसके बावजूद कल हम एक सेशन लेंगे जिसमें आपको मैं सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास भी टीम से कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर आप डेली एक एक सेशन के ऊपर ही बात करें, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ही बात करें, क्योंकि सारे पॉइंट्स अगर हम क्लियर करना चाहेंगे तो लोगों की समझ में इतना नहीं आ पाएगा। तो डे बाय डे आज मैंने जो दिखाया है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके जो 500 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी जो ओनरशिप है वो कहाँ पर डिप्लॉय की हुई है, मेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ओनरशिप कहाँ डिप्लॉय की हुई है, लिक्विडिटी कितनी सेफ है, एलपी टोकन बर्न किया हुआ है, कितनी लिक्विडिटी हो चुकी है, क्या इसका रेट है, कौन से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, कौन सा डेक्स यूज कर रहे हैं, ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। किस कॉन्ट्रैक्ट के पास में कितने टोकन रखे हुए हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट के पास में जो टोकन है वो लॉक है कि अनलॉक है,
और कितना हमारा यहाँ पर पे आउट जा चुका है, वो चीजें भी मैंने आपको दिखाई है, और कितना एएलएस के पास में बैकअप है, और एएलएस किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स थे आज के, जो की पॉइंट्स थे वो मैंने पूरी की पूरी जो चीजें थी वो नॉलेज की मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से लोग किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर बिलीव कर लेते हैं कि भाई सर उसने तो ये बताया हुआ है, कॉइन मार्केट कैप ये बोल रहा है, फलाना वॉलेट ये बोल रहा है, दिखड़ा वॉलेट वो बोल रहा है। हम उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं किसी ट्रस्टेबल investing.com। आपको मैं आपको लाइव कर दिखाता हूं। गूगल पर जाएंगे, investing.com एक वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है, और ये सभी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर आप इस पर डाल करके चेक कर सकते हैं। इसमें हम जाकर देख सकते हैं AIPF टोकन, हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च में AIPF टोकन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये आर्टिकल है ये किसने, investing.com ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस आर्टिकल को प्रिंट किया हुआ है। इसने बताया हुआ है कि AIPF टोकन ए फुली डिसेंट्रलाइज रीअनाउंस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल, ये हेडिंग है इसकी AIPF टोकन की। तो AIPF क्यों यूनिक है, ये आपको किसी भी डाउ का प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं, नहीं देखने को मिलेगा। और इन्होंने अपनी डाउ की वेबसाइट को भी 18 मार्च को ही लॉन्च किया है। किसी भी प्रोजेक्ट ने डाउ के ने आज तक अपनी डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन की जो वेबसाइट है उसको लाइव नहीं किया है, जो कि ये कि हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि टाइमली पीरियड की गई है। ये नहीं है कि बोला किसी टाइम पर गया था और उसके बाद में डिलीवर किया जा रहा है कि भाई कितने दिन बाद में। इसकी जो 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री है, एवरीवन गेस्ट से मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि 63 पेज की जो इसकी डॉक्यूमेंट्री है, AIPF ओवरव्यू के नाम से वेबसाइट के ऊपर ही है। आप उसको क्लिक करें, डाउनलोड करें और उसको एवरीवन जरूर रीड करें। तब आप उसको रीड करेंगे तो आपको रियल में फील होगा कि आपने BTC को मिस कर दिया, BTC नहीं ले पाए, इथेरियम आया, इथेरियम को नहीं ले पाए, BNB आया, BNB को नहीं ले पाए। और जिस तरीके के वो प्रोजेक्ट है, सेम उसी तरीके का जो प्रोजेक्ट है, ये भी AIPF भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है। इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई इसका ऑनर नहीं है, किसी तरह का कोई एडमिन पैनल नहीं है, किसी तरीके का इसमें कोई मैन्युपुलेशंस नहीं है। और ये सारी चीजें आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इसके आर्टिकल में देख सकते हैं। टेबल ऑफ काउंट्स में आप चेक कर सकते हैं, नो ओनर, नो एडमिन, नो अपग्रेड्स की। व्हाट मेक द AIPF टोकन यूनिक, कि AIPF क्यों यूनिक है, ये AIPF को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जो डाउट है वो क्यों का है। और हमने ये जो सेशन रखा है इसकी हेडिंग के पे सलील भाई ने पिछले 2-3 दिन से बोला भी है कि AIPF को ही हम क्यों ज्वाइन करें। तो ये सारी चीजें इतनी एनर्जेटिक, इतने पावरफुल हमें लगते हैं, इतने टूल्स हमें लग रहे हैं कि जितना बोले AIPF के बारे में उतना ही कम लगता है मुझे। मैं जितना हम इसके बारे में स्टडी करते जा रहे हैं उतनी ही यूनिक यूनिक चीज यहाँ पर हमारे को मिलती जा रही है, देखने को मिल रही है। और ये जो आर्टिकल है ये आज का नहीं है, आप इसके टाइम पीरियड भी देख सकते हैं कि कब इसको 3 अप्रैल 2026 को इस आर्टिकल को यहाँ पर अपलोड किया गया था, अपडेट किया गया था। ये आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बावजूद काफी सारे लोग हैं वो फिर भी बोलते हैं कि भाई AIPF में ये चीज की कमी है, इसकी कमी है, इसको ये। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का हम यूज ना के बराबर करें, सिर्फ उसके लिए कि एज ए हमारे टूल्स को हमें अगर देखना है AIPF कितना बेहतर है, कितना यूनिक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, तो हमारे को ब्लॉकचेन पे जाना पड़ेगा। इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं, एक अच्छी खासी वेबसाइट है investing.com, उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काफी सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं। बाइनेंस के ऊपर भी मैंने आपको कल दिखाया था, और बाइनेंस की ऑडिटिंग रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। कल मैं आपको इसके थोड़ा सा टेक्निकल सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्लान प्रेजेंटेशन भी अभी बची हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा हम लोगों की बातों में ना आए, अपने आप इसको स्टडी करें, अपने आप इसको रीड आउट करें, अपने आप सारी चीजों को देख सकते हैं। और उसके बावजूद हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है। लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं, मार्केट में मैं जाता हूँ, प्लान दे रहे हैं, कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो सबका ये क्वेश्चन है, सर आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगा प्रोजेक्ट, आपके हिसाब से कितने दिन चलना चाहिए। तो आई थिंक उनको अगर हम ये सारी चीजें दिखाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आज आता भी है, तो वो उसको जवाब मिल चुका होगा कि इस तरीके का प्रोजेक्ट्स है,
हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने बीएनबी को, इथेरियम को, बीटीसी को मिस किया, हम नहीं ले पाए। तो ये आपका एक एआईपीएफ उसी की अपॉर्चुनिटी है, उसी चीज का हम यहाँ पर भरपाई कर सकते हैं। जो चीजें हमने पिछले 10 साल में गंवाई हैं, जो क्रिप्टो ने अपने आप को प्रूव ऑन किया है, बीटीसी ने अपने आप को एक स्टेबिलिटी पे लेके आया है। 10 साल में जितना बूम आया है, जिन चीजों के ऊपर लोगों ने, अब every 1% आई थिंक सभी को क्रिप्टो की पावर का पता भी लग गया है। उस टाइम जब बीटीसी कुछ पैसे में या कुछ रुपए में मिल रहा था, तब उसकी पावर का किसी को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा भी हो सकता है। उस तरीके से एआईपीएफ है दोस्तों, हमारी लाइफ में आया है, तो इसको अडेप्ट करें, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें, और इसको हम शुक्रिया अदा करें कि हमारे पास में ये इनिशियल फेज पे आया है। और जितनी ज्यादा कम्युनिटी हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, उतनी ज्यादा कम्युनिटी बनाएं, उतनी ज्यादा अर्निंग लें। क्योंकि रेफरलिंग जो प्रोग्राम है वो सब किसी ने दिए हैं। बाइनेंस ने भी रेफरलिंग प्रोग्राम दिया है, बीएनबी ने भी दिया है, फ्री में बीएनबी मिला है, फ्री में इथेरियम मिला है। आज वो फ्री में मिली हुई चीजों की वैल्यू इतनी क्यों हो गई? एआईपीएफ के लिए तो फिर भी हमें पे करना पड़ रहा है। ये सोचने वाली चीज है। अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो मैं अगले 1 घंटे और भी बोल सकता हूँ, काफी सारी चीजें हैं। कि इथेरियम आपको फ्री में मिला था दोस्तों, सभी को पता है। और उसकी भी अनलिमिटेड सप्लाई है, उसकी कोई सप्लाई फिक्स नहीं है। बीटीसी की फिर भी सप्लाई फिक्स है। बीटीसी की भी, चलो वो फ्री में भी नहीं मिला, कुछ पैसे में मिला था, लेकिन इथेरियम तो फ्री में मिला था, अनलिमिटेड सप्लाई आज भी है। फिर भी वो फ्री की चीज इतनी वैल्यूएबल कैसे हो गई? क्योंकि उसने भी रेफरलिंग ही किया था कि अगर आप रेफरल करते हो तो आपको इथेरियम मिलेंगे। उन्होंने जो वो प्रोग्राम चलाया, क्रिप्टो जो है अपने आप में एक रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम होता है, रेवेन्यू जनरेट करता है खुद ही अपने आप में। लोग कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपए के 36 लाख रुपए मिल जाते हैं साल में, कहाँ से देगी कंपनी? दोस्तों 1 लाख के 36 लाख नहीं मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, 100 टोकन अगर हम स्टैक करते हैं, सॉरी 1 लाख नहीं, 10,000 के, सॉरी माई मिस्टेक, 20,000 के, अभी वो 20,000 के हो चुके हैं, कि 20,000 के 36 से अगर 3 लाख रुपए किस तरीके से हो सकते हैं? तो दोस्तों वो क्या है, क्रिप्टो मिलता है हमारे को। और क्रिप्टो क्या है कि अपने आप में एक जर्नेशन पार्ट है। क्रिप्टो खुद ही जर्नेशन होता है, उसको कहीं पे जर्नेशन करने के लिए कोई मनी प्लांट लगाने की, या कोई प्लांट लगाने की, कोई प्लांटेशन करने की, किसी तरह के कोई फैक्ट्री डालने की नीड नहीं है। क्योंकि इथेरियम था, इथेरियम कैसे उसकी वैल्यू बढ़ गई, जीरो, जो फ्री की चीज थी, 4-5 हजार $6,000 का टच करके आया। बीएनबी था, फ्री में मिला था। सोलाना था, आप उसका देख लो। काफी सारे ऐसे उदाहरण हैं जो फ्री में मिले थे, और उनकी कीमत आज डॉलर्स में हो चुकी है। तो उसी तरीके से एआईपीएफ भी है। ज्यादा हम चीजों पर ना जाते हुए, टेक्निकल चीजों को मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगा, और कंटिन्यू करना चाहूंगा इस सेशन को आगे। प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मिस दिव्या जी यहाँ पर आई थिंक प्रेजेंट हैं, तो थैंक यू एवरीवन। जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट पार्टिसिपेट हैं, उन सभी के लिए थैंक्सफुल हूं मैं। और इस कंटिन्यू सेशन को आगे करने के लिए माइक हैंड ओवर टू यू। मिस दिव्या जी आइए और प्लान प्रेजेंटेशन करें। उसके बाद में हम अपने जितने भी गेस्ट यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर्स भी पुटअप करेंगे, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा हुआ है पिछला, किसी का 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, 4 महीने का, तो उनसे भी हम उनकी शेयरिंग लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। माइक हैंड ओवर टू यू मिस दिव्या, आप कंटिन्यू कीजिए इसको, सेशन को। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से आप अपना टेक्निकल पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, नो डाउट किसी को कोई क्वेरी होगी। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन में मुझे बुलाने के लिए। और मेरा नाम दिव्या है, जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। एआईपीएफ कम्युनिटी के साथ में जुड़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है वो मैं अपनी वर्किंग कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ में जो है हम आज की अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑल ओवर टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो आपको सर ने बताई, ब्रीफली आप सभी को एक्सप्लेन किया ट्रांसपेरेंसी के साथ में। सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी हम सभी ने देखी। अब इसके प्लान की प्रेजेंटेशन और इसके इनकम चार्ट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम किस तरीके से अपने इनकम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के साथ में मैंने इसकी प्रेजेंटेशन को ओपन किया है। एआई पावर्ड फाइनेंस जो कि हमारे टोकन का नेम है, और जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, हमने लाइव देखा यूएसडीटी के साथ में इसकी पेयरिंग है। अगर अपन सिस्टम के विजन के बारे में बात करें तो एआईपीएफ का जो मेन विजन है वो यही है कि यहाँ पे आप सभी चेक करेंगे लिक्विडिटी, इसकी सप्लाई, इसके रिवॉर्ड सारे बैलेंस्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली हम सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी बर्निंग मिंटिंग प्रोसेस जो है वो एक मैथमेटिकल तरीके से होती है। ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ में सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे फंक्शंस, काफ़ी अच्छे प्रोटोकॉल्स को जो है वो क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
और अगर बात करें एआई इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स के थ्रू इसके अंदर वर्किंग हो रहा है। अगर हम इसके मिशन के बारे में बात करें, आपको यहाँ पे एआई ड्राइवन लिक्विडिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर दिखेगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है। ऑटोमेटेड स्टैकिंग है इसके अंदर आपकी, कंपाउंडिंग ऑटोमेटेड है, और डिसिप्लिन्ड और सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स आप सभी को यहाँ पे एक प्रिडिक्टेबल सारी चीजें जो हैं वो आपको रिसीव होगी। इसका प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है इंटेलिजेंसी के साथ में। और ये सारी चीजें जो हैं वो आप सिस्टम की डेक्स स्कैनर पे, डेक्स टूल पे, और भी काफी सारे जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जिनके ऊपर आप जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो और ब्रीफली इसको देख सकते हो। अब इसके 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स की बात करें जिनकी ओनरशिप अभी लाइव आपको सर ने चेक करवाई कि इनकी ओनरशिप जो है वो 00 नल एड्रेस की ओनरशिप है। और बेसिकली इनकी वर्किंग भी बताई कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आपकी स्क्रीन पे आपको शो रहा होगा एनईई, एनिमेशन कंट्रोल मिंट बर्न रेगुलेशन, जो कि टोकन मिंटिंग का काम करता है। एएलएस जो कि इसकी प्राइस को मॉनिपुलेट होने से बचाता है, स्टेबलाइजिंग का काम करता है। एआरपी इसका ऑटो रीइन्वेस्ट कंपाउंडिंग ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इसके 250 दिन का बैकअप रखता है। एसआईजी जो सप्लाई इंटीग्रेटिंग करता है, ट्रेजरी के 250 दिन के बैकअप का चेकअप करता है, मतलब ध्यान रखता है कि उसके अंदर 250 दिन का बैकअप है या नहीं। अगर नहीं है तो वो टोकन इसके अंदर मिंट करके डलवाने का काम जो है वो एसआईजी का है। आगे बात करें एएलपी जो कि लॉन्ग सॉरी एएलपी जो कि मार्केट के अंदर पैनिक सेल क्रिएट नहीं होने देता, मार्केट के अंदर ज्यादा टोकन्स होल्ड नहीं होने देता। तो ये पांचों जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनका वर्किंग जो है वो स्मार्टली आपको ब्रीफली सर ने आप सभी को एक्सप्लेन किया, इनकी ओनरशिप चेक करवाई, क्योंकि मेन ओवर जो वर्किंग पूरी परफॉर्म होती है वो इन पांचों के थ्रू परफॉर्म होती है। और पूरे सिस्टम के ऊपर अगर कंट्रोलेंस की बात करें तो इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल है, इन्हीं के थ्रू इसके अंदर जो है वो सारी वर्किंग है। यहाँ पे और भी काफी सारे पॉइंट्स है, और इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनके बारे में आप ब्रीफली और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे जाके सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। आप इसके बॉन्ड स्टेकिंग देखेंगे, जिसका मेन फोकस और बॉन्ड स्टेकिंग जो है वो तब ओपन होती है जब इसके सारे मैकेनिज्म्स जो है इसकी प्राइस को स्टेबलाइज करने के वो फेल हो जाते हैं, और उसके बाद में बॉन्ड ओपन होते हैं जिसमें डिस्काउंट में हमें टोकन मिलता है और उसमें स्टेक भी लगती है। तो बॉन्ड स्टेकिंग इसकी तब ओपन होती है। लेकिन अगर अपन बात करें इसके सिंगल टोकन स्टेकिंग की, जिसके अंदर हमारी आईडीज वगैरह लगेगी और हमें स्टेक करना है अपना अमाउंट, तो उसके अंदर बात करें नंबर 1 पे एनी टाइम अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को अनलॉक रखना चाहते हैं, सिस्टम के अंदर विड्रॉल रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप चाहे $100 स्टेक करिए, चाहे $1000 स्टेक करिए, चाहे $10,000 स्टेक करिए, आपको यहाँ पे 0.60% का डेली रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आपका डिपॉजिट और जो स्टेक होगा वो एआईपीएफ टोकन होगा, और जो कैलकुलेशन रहेगी सिस्टम के प्लान की वो आपकी यूएसडीटी फॉर्म में रहेगी। आपका जो पे आउट है वो दिन में आपको 2 टाइम मिलेगा, दोपहर 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे। फॉर एग्जाम्पल 0.60% है, जिसमें से 0.30% आपको दोपहर 1:30 बजे मिलेगा, 0.30% आपको रात को 1:30 बजे मिलेगा। 45 डेज के लिए आप अपने अमाउंट को स्टेक करते हैं तो 0.70% का डेली रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप 90 डेज के लिए अपने अमाउंट को स्टेक करते हैं तो 0.80% का डेली रिटर्न आपको मिलता है। आप 180 डेज के लिए अपने अमाउंट को स्टेक करते हैं तो आपको 0.90% डेली का रिटर्न मिलता है। 360 डेज के लिए अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको 1% डेली का रिटर्न मिलता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जैसे जैसे ये आपका रिटर्न आपको मिलता है, ये ऑटो कंपाउंडिंग भी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंसी के थ्रू आप यहाँ पे जो भी आपको स्टेक के ऊपर रिवॉर्ड मिल रहा है वो जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं उसको, तब तक आपका वो ऑटो कंपाउंड पे चला जाता है, और आपका जो रिटर्न आपका पे आउट बनता है उसके ऊपर भी आपको आरओआई बढ़कर आना स्टार्ट हो जाती है। अब आगे बात करें नेटवर्किंग इनकम की, तो प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड नंबर 1 पे आपको मिलता है, और स्पेशली नेटवर्किंग इनकम लेने के लिए हमारी सेल्फ की ज्वाइनिंग जो है वो $100 अबाव के एआईपीएफ टोकन से होनी चाहिए। देन हम जितना भी हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट बिजनेस रहेगा उसका हम यहाँ पे आरओआई जो है वो 10% अपना जनरेट कर सकते हैं।
और जितना भी हमारा डायरेक्ट के अंदर डिपॉजिट आएगा, चाहे वो $1000 से हो, चाहे $100 से हो, चाहे $50 से हो, जितना भी डायरेक्ट में डिपॉजिट होगा उसका आरओआई का आरओआई हमें जनरेट होगा। और आगे बात करें अपन अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड के ऊपर, सो अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड के अंदर 15 लेवल की रैंकिंग है जिसके अंदर आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये आपका लेवल प्लान भी नहीं है कि 15 लेवल तक, 20 लेवल तक आपको ओनली इतने लेवल तक आएगा। अगर आपका 100 to 100 डेप्थ पे भी बिजनेस है, आपकी टीम में कोई पर्सन ज्वाइन है और उसको आरओआई जा रही है, तो उसके आरओआई का आरओआई भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंगल लेग के बिजनेस का भी आपका काउंट होगा। यहाँ किसी भी तरीके की आपकी कंडीशन नहीं है कि आप लेग मेंटेन करो। और पहला जैसे कि इसमें आपको नोवा रैंक नजर आ रही होगी, होल्डिंग $100 की है, सेल्फ की $5000 का टीम टर्नओवर, 2 आपके वैलिड रेफरल्स जो कि $100 एंड अबव की कीमत के होने चाहिए। देन आप 10% आरओआई का आरओआई अपने पूरे टीम के अंदर जितना टर्नओवर हुआ है उसका आरओआई का आरओआई जनरेट करते हैं 10%। जैसे आप सेकंड रैंक पे आ जाते हैं वाइब, जिसके ऊपर $500 की सेल्फ होल्डिंग, $20000 का टीम टर्नओवर, 3 आपके वैलिड रेफरल कंप्लीट हो जाते हैं। देन आप 20% का यहाँ पे आरओआई का आरओआई जनरेट करते हैं। और जैसे ही यहाँ आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है तो आपका जो प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड, जो डायरेक्ट डिपॉजिट का आपको आरओआई का आरओआई 10% आ रहा था, ये भी बढ़ के 20% हो जाता है। जैसे जैसे अलायंस ग्रोथ के अंदर हमारी रिवॉर्ड रैंकिंग बढ़ती जाती है उसी तरीके से इसकी परसेंटेज भी आगे बढ़ती चली जाती है। थर्ड आप रैंक देख रहे होंगे, कोर रैंक, जिसके ऊपर $1000 की सेल्फ की होल्डिंग है, $50,000 का आपका टीम टर्नओवर है, 4 आपके वैलिड रेफरल्स है। तो आप यहाँ से 30% तक का आरओआई का आरओआई जनरेट कर सकते हो। फोर्थ आपकी रैंक है फ्लक्स रैंक, जिसके ऊपर $2000 का आपकी सेल्फ की होल्डिंग होती है और $1,50,000 का आपका टीम टर्नओवर होता है और आपके 5 रेफरल्स हो जाते हैं। तो आप 40% का आरओआई यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके आगे और भी रैंक्स है और 15 रैंक तक का ये रैंकिंग प्रॉफिट है जो कि आपको जनरेट होता है 150% तक। जी हाँ, 150% तक आप यहाँ पे आरओआई का आरओआई जो है वो जनरेट कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल के थ्रू भी आपको इनकम मिलती है। ये सिस्टम का वो पूल है जिसके अंदर डेली सिस्टम के अंदर जितनी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसका 10% निकलता है, इस पूल के अंदर आता है। और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लीडर्स के बीच में जो नोवा रैंक एंड अबव अचीवर है और उन्होंने आज अपने डायरेक्ट में कुछ ना कुछ नया कंट्रीब्यूशन किया है। उनका सेल्फ योगदान आज सिस्टम के अंदर कितना है, इट मीन डायरेक्ट डिपॉजिट कितना है। जितना ज्यादा डायरेक्ट स्टेक होगा उतना ज्यादा ये बोनस आपको मिलेगा। जो पूल का डेली ये डेली इनकम है, डेली हमारा जो पूल बनता है, पूल में जो 10% आता है ये उन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनकी डायरेक्ट में आईडी आती है और नोवा रैंक एंड अचीवर होना चाहिए इस पूल के अंदर आने के लिए। तो ये इनकम भी काफी अच्छी है जिसको आप यहाँ से ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे इसके विड्रॉल, इसके अनलॉक बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में कि हम विड्रॉल यहाँ पे किस तरीके से ले सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे विड्रॉल करेंगे, इमीडिएटली लेना चाहते हैं 20% आपका बर्निंग फीस है, 10 डेज के अंदर लेना चाहते हैं 15% बर्निंग फीस है, 20 डेज के अंदर लेना चाहते हैं 10% बर्निंग फीस है, 30 डेज के अंदर लेना चाहते हैं तो आपका 5% बर्निंग फीस है, 60 डेज के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ किसी भी तरीके का अपना कोई भी बर्निंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अपना अमाउंट ले सकते हैं। अगर आपने 60 डेज सेलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं है 60 डेज के बाद में आपको अपना रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट आपने $1000 फॉर एग्जांपल विड्रॉ किया है तो आपका 60 डेज के अंदर टोटल आपका विड्रॉल हो जाएगा। उसके 60 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये आपको डेली आता रहेगा और 60 डेज के अंदर कंप्लीट विड्रॉल जो है वो आपके टर्बो स्वैप वॉलेट के अंदर चला जाएगा। और टर्बो स्वैप के अंदर से अनलॉक करने के लिए छोटी सी माइनर सी क्या कंडीशन है, आपको अपने मेन वॉलेट पे भी अमाउंट उतना रखना होगा जितना आप टर्बो से स्वैप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 100 AIPF जो है करंट प्राइस के हिसाब से 100 AIPF आप टर्बो से स्वैप कर रहे हैं तो 100 AIPF की जो करंट प्राइस के हिसाब से जो कीमत बनती है USDT की, उतने डॉलर आपके मेन वॉलेट पे होने चाहिए। और वो जो मेन वॉलेट पे आपके USDT होते हैं वो सिस्टम के अंदर जाते हैं 12 घंटे के लिए लॉकिंग पे, जिसके अंदर ALS
क्या करता है, उनके टोकन बाय कर लेता है, क्योंकि आप जब भी टर्बो से स्वैप करोगे, आप टोकन स्वैप करते ही उसको यूएसडीटी बनाओगे और उसकी प्राइस जो है वो मैनिपुलेट होगी। इट मीन उसकी प्राइस डंप जाएगी। सेल जैसे आप सेल करेंगे तो ऑब्वियसली टोकन की प्राइस जो है वो डाउन आएगी। इसीलिए एएलएस क्या करता है कि बड़े अमाउंट के ऊपर सेलिंग ना हो, इसीलिए आपके जो मेन वॉलेट पे फंड है उससे पहले ही टोकन बाय करके रख देता है, ताकि 12 घंटे के लिए आप ही के अमाउंट से सिस्टम इसकी टोकन की प्राइस जो है वो डंप होने से यहाँ बच सकती है। और इसी तरीके से आप सभी यहाँ पे इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे अपना विड्रॉल ले सकते हैं। काफी शानदार जानदार मैकेनिज्म है, जिससे यहाँ पे हम सभी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म, जो मेन फोकस है जिन मैकेनिज्म का है, इन सभी मैकेनिज्म का मेन फोकस है टोकन की प्राइस को मैनिपुलेट होने से बचाना, टोकन की प्राइस अचानक से ना गिरे, अचानक से ना उठे, सभी का यही मेन फोकस है। और दोपहर मुझे एक लीडर का क्वेरी भी आया था कि मैडम 360 डेज के लिए अगर हम यहाँ पे स्टेक करते हैं और आफ्टर 360 डेज के बाद में हम इसको अनलॉक करते हैं तो हमारे 3627 टोकन के आसपास बनते हैं, और हम उनको अगर अचानक से विड्रॉल करेंगे तो टोकन की प्राइस जो है वो डंप जाएगी। उनको ये बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं था, ओनली इतना पता था कि 20% 15% बर्निंग फीस पे करना है। टर्बो का उन्हें मालूम नहीं था। जैसे उनको टर्बो का बताया, वो नेगेटिव से तुरंत पॉजिटिव हो गए और उन्होंने ये बोला, सच में मैम ये सिस्टम का जो मैकेनिज्म बनाया है, किसी भी कीमत पे जो है इसकी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसकी प्राइस को जो है वो किसी भी कीमत पे डंप नहीं कर सकते, किसी भी तरीके के कोई भी वेल्स भी यहाँ पे इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो सच में सिस्टम जो है वो बहुत यूनिक है, सच में सिस्टम जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। और जो है हम सभी यहाँ पे राइट टाइम पे सिस्टम को ज्वाइन करके अपना प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी सिस्टम जो है वो स्टार्टिंग टाइम पे है, अपने स्टार्टिंग फेज के अंदर है। और अभी अगर हम इसको ज्वाइन करके अपना टीम्स यहाँ पे सेट कर लेते हैं, 2 से 3 महीने 90 दिन अगर हम यहाँ पे जो है वो अपने फुल एफर्ट्स के साथ में वर्किंग करके अपनी पूरी टीम को सेट कर लेते हैं, तो काफी अच्छे पे आउट्स जो है वो हम यहाँ दिसंबर के अंदर ले रहे होंगे। दिसंबर क्या, मैं ये कहूँ कि अगस्त के अंदर आप जो है एक अच्छा पे आउट ले रहे होंगे, अगर आज भी कोई पर्सन करंट टिल डेट ज्वाइन करके यहाँ से टीम वर्किंग जो है वो अपने स्टार्ट करता है। तो प्लान काफी अच्छा है, ज्वाइन करना ना करना हमारा माइंडसेट जो है वो कितना है, किस तरीके से है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा पार्ट इतना ही था, मैं आगे हैंड ओवर करना चाहूंगी सलील सर को। सर, ओवर टू यू एंड थैंक यू सो वेरी मच जो मुझे जूम में बोलने का आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैडम जी आपका, जो आपको आपने जो प्लान जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ऑलमोस्ट सभी चीज सभी लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई सवाल या किसी का कोई जवाब पेंडिंग रहता है तो अपन क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। और अमन भाई, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं अभी ऑफलाइन मीटिंग में हूँ तो मैं क्विट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा आगे चीजों को मैनेज करिए। सॉरी अमन भाई, है ना? ओके ओके सर, कोई नहीं, कंटिन्यू। तो जितने भी हमारे यहाँ पर डायनेमिक पर्सनैलिटी, डायनेमिक लीडर्स, जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पर बने हुए हैं, सभी का यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से एआईपीएफ बेहतर है, किस तरीके से यूनिक है, और क्यों हमारे को एआईपीएफ करना चाहिए। आई थिंक इन सभी सवालों के आपको जवाब मिले भी होंगे। आपने लाइव चीज देखी भी होंगी, आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम स्टैकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और किस तरीके से हम टीम बिल्ड कर करके अपनी कम्युनिटी बना करके कैसे इनकम अचीव कर सकते हैं। जिस तरीके से लोग पर डे, सलील भाई बता रहे थे $2000, 2000 नहीं सर, एवरीडे $5000 की इनकम पर भी लोग पहुंच चुके हैं। एवरीडे $5000 पे कर रहा है एआईपीएफ। और एआईपीएफ नहीं, सिस्टम, पावर, कम्युनिटी, ड्रीम्स जिनके लोगों के होते हैं, उस तरीके के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। जितने महीने सिस्टम को चलते हुए नहीं है हुए हैं, उतने लाख रुपए पर डे की इनकम पर लोग पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी इनकम है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको हम जाने पहचाने और बिल्कुल सीरियसली, ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो सकती है। जो आपने, जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, जितने भी गेस्ट हैं, अपने ड्रीम्स को वो सच कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं,
अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारे बीच में चंदन जी हैं जो बने हुए हैं, जिन्होंने हैंड रेज किया है। आप अपने आप को सर अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं चंदन भागलपुर बिहार से हूँ और पिछले 30 दिन से मैं एआईपीएफ को फुल टाइम सुबह शाम डे नाइट वर्क कर रहा हूँ और सेकंड रैंक पे हूँ। 16 एआईपीएफ मुझे पर डे आते हैं, 8 सुबह 8 शाम। एक लीडर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एक सवाल कर दिया जो कि आंसर हम नहीं दे पाए। यस सवाल सर, उनका बताइए। ये है कि लिक्विडिटी में जो 5.6 मिलियन जो डॉलर पड़े हुए हैं, तो वो बोलता है कि लिक्विडिटी का जो वॉलेट है उस वॉलेट का प्राइवेट पूरे साल किया जाता है। इसके तो साथ में रहता है सर। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, आवाज वॉइस क्लियर नहीं। सर इसकी जो है, तो लिक्विडिटी का बोला कि प्राइवेट क्यों होता है जो कि सार्वजनिक किया जाता है, हाँ हाँ तो वो क्या सार्वजनिक है, सर प्राइवेट की क्या सर, है? एलपी जो है वो बर्न किया हुआ है, पब्लिक थोड़ी करने देता है उसको। उसका एलपी टोकन है, उसको जलाया गया है। तो जलाने के बाद में वो पब्लिक कैसे होगा? मैंने टोकन की बात की, एलपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उसका जो प्राइवेट की जनरेट होता है फिर वॉलेट का। और मुझे आपकी वॉइस है ना वो क्लियर नहीं आ पा रही, और मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। करना चाहूंगा, हमारे कुछ डायनेमिक पर्सनैलिटीज हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैं उन सभी के साथ में रॉकिंग रॉकिंग सर, बिल्कुल अनम्यूट के आपको, रॉक किंग अनम्यूट कर सकते हैं सर आप अपने सभी आप को। नमस्कार साथियों साथियों, मेरा नाम है मिस्टर मोजेस, गुजरात से। और आज की जो जूम मीटिंग का सेशन रहा बहुत शानदार रहा। और डे बाय डे हमारे अमन सर, हमारी मैडम इतना डीपली प्लान प्रेजेंटेशन, और हमारे अमन सर जो ब्लॉकचेन के बारे में जो डीपली इतना अच्छा सा गाइड करते हैं। तो अभी एआईपीएफ का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करने में बैठते हैं तो उनको हम बता नहीं सकते, क्योंकि अमन सर इतना डीपली मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं। तो वो भी हमारे बिना अभी ब्लॉकचेन देखते ही हमको पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है। इतना माइंड में सेट हो गया है। तो अमन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सिस्टम हमको इस सिस्टम में लाने के लिए, और इस सिस्टम के जरिए काम करने में काफी मजा आ रहा है, बहुत शानदार। और काफी अच्छी अर्निंग भी हो रही है, और काफी लोग इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से पसंद भी कर रहे हैं।
जिस किसी को भी सिस्टम दिखा रहे 100% क्लोजिंग आ रहा है, उनका जो भी क्वेश्चन आंसर है तुरंत क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम को हमने लगभग 3-4 महीना इनको दिया भी है। तो अमन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जूम मीटिंग जो लेने का और प्रेजेंटेशन देने का और ब्लॉकचेन के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में समझाने का बहुत शानदार है। तो आपका सभी, और मेरा यही कहना है कि इस जूम मीटिंग में ज्यादा नहीं, खाली जो मैं फॉलो करता हूँ उतना भी आप फॉलो करोगे तो भी बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से हो सकती है। डेली आपको 5 नए कॉन्टेक्ट और डेली 2 लोगों को जूम मीटिंग में लाना है, बस इतना ही काम करना है, सिंपल, और अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो थैंक यू साथियों, सभी लोगों को एआईपीएफ की तरफ से, और अमन सर, मैडम, सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू मोजेश जी। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंस्पिरेशन आपकी शेयरिंग रही। और काफी दिनों के बाद में आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली बने रहें, अपने गेस्टों को लेकर आते रहें और ऐसे ही अपनी जूम सेशन की, इस जूम मीटिंग की गरिमा को बनाए रखें। थैंक यू। और जरूर मैं सर, चाहता जरूर। हूं कि जितने भी हमारे लोग हैं, मोजेश जी के बारे में मैं बताता हूँ। मोजेश जी गुजरात से हैं और उनको इस सिस्टम में वर्किंग करते हुए लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं। अच्छी खासी अर्निंग ले रहे हैं और ये बिल्कुल साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। जब मुझे इनका पता लगा कि मोजेश जी ने अच्छे रैंक अचीव कर चुके हैं, तब मैंने इनको बधाई भी दी और आज सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मोजेश जी कंटिन्यूसली बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे क्रिप्टो जयपुर सर। नाम से आएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी हम आपको अनम्यूट, आप अपने आप को कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट भेज दी गई है। आइए सर। क्रिप्टो जयपुर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या मेरी आवाज़ अब सभी लोगों तक क्लियर हो रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग मी जूम वेबिनार एआईपीएफ। एक्चुअली मैं जयपुर से हूँ और राहुल नाम है मेरा। मैंने इस सिस्टम को जस्ट आज से 13-14 डेज पहले स्टार्ट किया है। सिस्टम स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए इस सिस्टम का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा ये रहा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे किसी भी कम्युनिटी को किसी भी सिस्टम में अटैच करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और क्लैरिफाई वहीं पे हो पाता है जहां पे सिस्टम की नींव और सिस्टम की नॉलेज प्रॉपर वे में, बिल्कुल जैसे कि सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज है, वैसे डिसेंट्रलाइज तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि सिस्टम कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और तभी सिस्टम में काम हो पाता है। और बाकी 13-14 डेज से मैं अपना वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, और इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि बताने में किसी को भी कोई हिचक नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे लिए ये है कि किसी को भी अगर बताना है, थोड़ा टाइम बेशक लग रहा है, लेकिन सिस्टम को क्लेरिफाई करने में मजा आ रहा है, और सामने वाले पर्सन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके काम कराने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग मी जूम, क्योंकि जूम में टाइम का अभाव है तो मैं इसलिए यहीं पे शांत होना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग मी जूम। थैंक यू सो मच सर। और राहुल जी, आपने अपनी शेयरिंग रखी, वाकई बिल्कुल काबिल तारीफ थी। और हम ये सारी चीजें बिल्कुल, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि ये जो पावर है, ये सिस्टम की पावर है, ये सिस्टम की पोटेंशियल साथ में दी हुई है। तो ये आईपीएफ की विजय है और उसके साथ में हमारी भी है कि हम अपने ड्रीम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आगे हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं जो बने हुए हैं। राहुल जी अलवर से, राहुल सर अपना हैंड रेज कीजिए अगर आप जूम सेशन के अंदर हैं, मुझे सुन पा रहे हैं तो। कर सकते हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट और अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। गुड इवनिंग अमन भाई और सभी को नमस्कार। मेरा मैं राहुल जांगेड़ अलवर से। गुड इवनिंग एआईपीएफ सर। को जस्ट अभी स्टार्ट किया है, लगभग 20-25 दिन हो गए हैं। और मार्केट को देखा है, क्रिप्टो में अच्छे खासे काम भी किए हैं, अच्छे अच्छे मीठे खट्टे सब सब तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं।
लेकिन एआईपीएफ को स्टार्ट करने के पीछे बहुत बड़ी रीजन है। अमन भाई से मिले, सिस्टम को देखा समझा, ट्रांसपेरेंसी के साथ में चीजें समझ में आई हैं। और ये सबसे अच्छी चीज समझ में आई है कि आज हम एआईपीएफ को क्यों करें, क्योंकि मार्केट के अंदर डाउ के इतने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ कंसेप्ट चलते हुए बंद भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन एआईपीएफ ही बेस्ट है, वो चीज हमें समझ में आई है। और मार्केट में आज देखा जाए तो इतनी ट्रांसपेरेंसी जो एआईपीएफ ने दी है मार्केट को, या जो हम देख पा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से आज तक किसी भी नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं है। और मार्केट में बहुत बड़े से बड़े कंसेप्ट चल रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से एआईपीएफ से बेस्ट आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो मैं सभी से एक ही बात कहूंगा, सभी भाइयों से, कि सिस्टम को देखे समझे परखे, लेकिन जब अब आपका माइंड और विजन क्लियर हो जाए, तो वो जो आपका वाई वाई पार्ट है वो क्लियर हो जाए, तो उसके बाद सिस्टम को उस हिसाब से करें, उस तरीके से करें कि जो भी हो ये मान के करें कि ये हमारी लास्ट कंपनी है और यहाँ से हमें अपना 100% यहाँ पे हम दें अपना, और ताकि हम एक बेस्ट से बेस्ट हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपकी शानदार जबरदस्त शेयरिंग के लिए। और आप ऐसे ही बने रहिएगा जूम सेशन के अंदर। और वाकई में आपके जो थॉट्स हैं, ये बिल्कुल आपका जो बात जो आपने बोली है कि अगर सोचे समझें परखें लेकिन टाइम ना लें, क्योंकि टाइम जो है वो इतना अलाउ नहीं करता है सोचना समझने का। अपॉर्चुनिटी अगर हमारे को समझ में आ रही है तो हम उसको स्टार्ट करें और वर्किंग करें। और एआईपीएफ से बेहतर कोई भी कॉन्सेप्ट राइट नाउ मार्केट के अंदर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे यहाँ पर दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी के लिए। एक बीच में बोलना चाहूंगा इसमें, सभी लीडर्स को लेके, जो लीडर्स फुल फ्लैश काम करना चाह रहे हैं, वो आज भी इस सिस्टम को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उनके स्टार्ट ना करने के पीछे कुछ रीजन भी मैंने मार्केट से जो रिव्यू आए हैं वो देखे समझे भी हैं। क्योंकि आज तक हमने मार्केट में कच्चे लालच के पीछे काम किया है, जिसमें मैं भी शामिल था, और यहाँ पे मैक्सिमम जो लीडर है वो भी सब शामिल थे, कहीं ना कहीं कच्चे लाल के पीछे। जब हम सेटिंग का नाम ले सकते हैं, या अननेसेसरी एक्सपेंसेज हो गए, या अननेसेसरी अदर सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, तो कुछ लीडर इस वजह से भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि सभी भाइयों से कि देखो, सिस्टम के ऊपर काम करें, सिस्टम को देख के काम करें, इससे बेस्ट मेरे हिसाब से आप प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंसेप्ट नहीं है। और भाइयों मैं सभी से एक ही बात कहूंगा, ये मौका है और इसे गवाई नहीं प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल भाई। सही कहा आपने कि काफी सारे जो लोग हैं, जो लीडर्स जो अपने आप को बोलते हैं, जो लीडर्स क्वालिटी है, उनकी क्या है एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हो चुके हैं। और मार्केट में इस तरीके का ही चलन चलता हुआ भी आ रहा है काफी टाइम से, कि जो मार्केट में प्रोजेक्ट्स की जगह के नाम पर सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं, और उन सॉफ्टवेयर के अंदर उनको सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं, क्योंकि उसमें जो एंड ऑफ द डे जो होता है उसमें एंड यूजर्स का लॉस ही होता है। तो ये उस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं है। उस विचारधारा से, उस माइंडसेट से बाहर निकल करके अगर प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली एवरीवन वर्किंग करें और अपनी इनकम कमा सकते हैं। कोई किसी भी तरह के कच्चे लालच में ना रहें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग लगा लें, या कोई भी उसको हम वर्ड ले सकते हैं, कोई भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ भी इस प्रोजेक्ट में नहीं है। अपना आए, स्टार्ट करें और डे बाय डे अपने आप को ग्रो करें, अपनी टीमों को बिल्ड करें, लर्निंग लें और अर्निंग करें। ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये कोई शॉर्टकट गेम नहीं है कि आपके 2-4 महीने का प्रोजेक्ट है, आप 20% सेटिंग दे दो, 10% दे दो, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। अपनी टीम की सपोर्टिव के लिए यही है कि आपको जूम टेक्निकल सेशन यहाँ पे मिल रहा है, ऑफलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन रखें। और सभी लीडर से और सभी लोगों से मेरा यही कहना चाहूंगा। और ज्यादा इस सेशन को मैं लंबा ना करते हुए हम यहीं पे अपने आप को आज के सेशन के लिए यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू। और जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट बने हुए हैं सभी के लिए थैंक्स। और अगले कल मिलते हैं इसी जो सेम लिंक के ऊपर, सेम टाइमिंग के ऊपर। आई थिंक आज की जो टाइमिंग चेंज हुई है उससे हमारी गैदरिंग कम हुई है, तो मैं यही चाहूंगा कि कल का जो जूम सेशन है वो 7:30 का ही रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 7:30 का ही पता है। इस वजह से आज लोग यहाँ पर गैदरिंग जो हमारी है वो कम भी हुई है। तो हम कंटिन्यूसली 7:30 पर ही इसके सेम लिंक के ऊपर कल से जूम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस नाइट, ग्रेट नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।